हेलो एवरीवन, यूनिट 6 वेव ऑप्टिक्स लेके आए हैं। इससे पहले क्या किया था हमने, रे ऑप्टिक्स। और इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं टॉपिक का। तो अकॉर्डिंग टू द कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट जो दिया था डेस्कार्ट्स ने और जिसे सेकंड किया था न्यूटन ने, उसके हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करती है जब लाइट बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑन रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन हाइगन के द्वारा दी गई वेव थ्योरी के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करती है व्हेन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑन रिफ्रैक्शन। फॉकाल्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करती है जब वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि वेव थ्योरी करेक्ट थी। लेकिन वेव थ्योरी को इजीली एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि ये माना जाता था कि वेव को हमेशा एक मीडियम की जरूरत होती है प्रोपगेशन के लिए। ठीक है, तो थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने ये प्रूव किया कि लाइट वेव है। और मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके हिसाब से जितनी भी ईएम वेव्स है इंक्लूडिंग लाइट, उनको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपगेशन के लिए। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेव फ्रंट बहुत बार पूछा हुआ है। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, या हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस, या एक और डेफिनेशन है इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स और ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस एट द सेम टाइम। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ये डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर। जैसे कि अगर सोर्स पॉइंट है तो वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट सोर्स है, तो इसके चारों तरफ जितने भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं सेम टाइम में, उन सबको जोड़ोगे तो स्फेयर बनेगा 3D में, तो वेव फ्रंट स्फेरिकल। अगर लीनियर सोर्स है तो उसमें सिलेंड्रिकल बनता है, जैसे कि यहाँ ये लीनियर सोर्स है और वेव फ्रंट जो बन रहा है वो है सिलेंड्रिकल। तीसरा, आपका सोर्स भले ही पॉइंट हो या लीनियर हो, लेकिन अगर वो बहुत दूर है तो वेव फ्रंट बनता है प्लेन, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट नोट, वेव फ्रंट फॉर्म्ड व्हेन प्लेन वेव इज इंसिडेंट ऑन डिफरेंट सरफेसेस। सो पहला, प्रिज्म पे अगर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ तो बाहर भी प्लेन ही निकल रहा है। अच्छा, अगर एक प्लेन वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट हो रहा है तो क्या होगा, सारी लाइट रेज मिलेंगी फोकस पे, बनेगा पॉइंट, और पॉइंट होगा तो वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकल विद रेडियस इक्वल टू फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर, तो प्लेन वेव फ्रंट यानी कि पैरेलल लाइट रेज, इमेज बनेगी फोकस पे जो कि पॉइंट साइज होगी, और पॉइंट होगी तो वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल ऑफ रेडियस इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। भाई पॉइंट सोर्स से अगर लाइट डाइवर्ज कर रही तो वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा। लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे पॉइंट सोर्स रखा है तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, यानी कि बनेगा प्लेन। द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार, अब डिस्टेंट स्टार बोल दिया है तो भाई प्लेन ही बनना है। क्वेश्चन नंबर 2, a plane wavefront is incident on a convex lens, explain with the help of a diagram the shape of the refracted wavefront formed। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ कॉन्वेक्स लेंस पे, इमेज बनेगी फोकस पे, पॉइंट साइज होगी और पॉइंट का वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल, यानी कि ये है आपका आंसर, या ये भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द स्केचेस टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेन एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो ये हो गया स्फेरिकल और ये हो गया प्लेन। use Huygens principle, draw the diagrams to show the nature of the wavefronts when the incident plane wavefronts get reflected from a concave mirror, refracted from a convex lens। काफी important question है। तो पहला, reflected from a concave mirror, भाई concave mirror से plane wavefront reflect होता है तो image बनती है focus पे,
पॉइंट साइज पॉइंट होगी तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल। ये डायग्राम आ गया ऑफ रेडियस इक्वल टू फोकल लेंथ, और दूसरे केस में भी आपका स्फेरिकल बनेगा इक्वल टू फोकल लेंथ of the convex lens. Question number 5. What type of wavefront will emerge from a point source and a distant light source? तो अगर point source है तो spherical, distant है तो plane. Question number 6. Draw the wavefront coming out of a convex lens when a point source of light is placed at focus. लाइट सोर्स को फोकस पे रखोगे लेंस के तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट. Question number 7. Sketch the shape of wavefront emerging from a point source of light. Point source है तो spherical, और ये हो गया डायग्राम. Now acknowledgement. Thank you Google, Bing, NCERT images के लिए. Do watch the next video which is on Huygens principle.